हेलो एवरीवन। तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 49 तक। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, इसमें क्या दिया हो, इसमें दिया हो हमको जीएलएस। ठीक है, क्या दिया हुआ है जीएलएस। जीएलएस क्या है, ये है जनरल लाइट सर्विस। ठीक है, जनरल लाइट सर्विस बल्ब आर। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं इनकैंडिसेंट। ठीक है, कौन से बल्ब होते हैं, ये होते हैं इनकैंडिसेंट बल्ब। ठीक है, जनरल लाइट सर्विस बल्ब आर, तो ये कौन से होंगे, ये होंगे इनकैंडिसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टू इनपुट। ठीक है, द नंबर ऑफ टू इनपुट एंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, ए टू इनपुट एंड गेट। ठीक है, ए टू इनपुट और गेट, ए टू इनपुट नॉर गेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 3 एंड 4। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ए नंबर ऑफ टू इनपुट एंड गेट। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, टू इनपुट नैंड गेट। ठीक है, रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट टू इनपुट। ठीक है, टू इनपुट एंड गेट दिया हुआ है। ठीक है, ए टू इनपुट और गेट दिया हुआ है। ठीक है, और टू इनपुट नोर गेट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें हमको दिया हुआ है सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन ऑफ डाटा इज परफॉर्म बाय। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन को क्या बोलते हैं। ठीक है, द सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन ऑफ डाटा इज परफॉर्म बाय, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन ऑफ डाटा इज परफॉर्म, तो इसको बोलते हैं हम डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अगर ये होता पैरेलल टू सीरीज। ठीक है, पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन होता तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अगर ये होता पैरेलल टू सीरीज तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये है सीरीज टू पैरेलल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन को बोलेंगे हम डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ द स्पीड ऑफ कन्वर्जन इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ कन्वर्जन इज मैक्सिमम इन, तो इस ये किस में होगी, ये होंगी फ्लैश टाइप एडीसी में। ठीक है, किस में होंगी, ये होंगी फ्लैश टाइप एडीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 54। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको ऑक्टल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको ऑक्टल नंबर इज इक्विवेलेंट टू, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर क्या दिया हुआ है हमको, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 651। ठीक है, 24। ऑक्टल को लिखते हैं हम 8 से। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को लिखते हैं हम 16 से, और जो हमारे पास ये ऑक्टल नंबर होते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं हम 8 से। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो जो हमारे पास कोड होता है, ठीक है, ये कोड होता है, इससे हम ऑक्टल ऑक्टल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्टल के लिए ये होगा हमारे पास ऑक्टल। ठीक है, एक हमारे पास कोड होता था ना 8421। ठीक है, तो जो ऑक्टल है, ऑक्टल के लिए हम क्या लेंगे, ऑक्टल के लिए ये हम 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, कौन से लेंगे, 421। ठीक है, और हमारे पास हेक्साडेसिमल होगा तो तब क्या लेंगे, तब चारों डिजिट लेंगे। ठीक है, तो ऑक्टल के लिए क्या लेंगे, हम ऑक्टल के लिए हम 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, 421। और हेक्साडेसिमल के लिए कितने लेंगे, हेक्साडेसिमल के लिए 8421 चारों डिजिट लेंगे। ठीक है, जो ये कोड होता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्टल के लिए, ठीक है, ऑक्टल के लिए लेंगे 421। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2, और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, अब हमको इस जो ये 6 है, ठीक है, 6 का हमको क्या करना है, बाइनरी नंबर लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास 6 है, तो एक तो 4 4 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है,
तो 4 के नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है, और 2 के नीचे 1, ठीक है। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, और 1 के नीचे 0, ठीक है, इसको हम नहीं ले रहे हैं। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6 ले लिया, नेक्स्ट है हमारे पास 5, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5 है, ठीक है। तो 4 + 1 कितना होगा 5, ठीक है। तो 4 के नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है, और 1 के नीचे 1, 4 + 1 5, ठीक है। 2 के नीचे क्या लगाएंगे 0, ठीक है। ये बन गया बाइनरी नंबर किसका 5 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये 1, ठीक है। 1 के नीचे क्या लगा देंगे 1, ठीक है। 1 के नीचे 1 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, बाकी 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास डॉट, ठीक है। क्या है डॉट, तो इस पर डॉट लिख देते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 कहाँ पर है, ये है 2, ठीक है। तो 2 के नीचे क्या लगा देंगे 1, ठीक है। बाकी क्या लिख देंगे, बाकी ये 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट है हमारे पास 4, ठीक है। अब लिखेंगे हम 4, ठीक है। 4 के नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। बाकी 0 0, ठीक है। जो ये हमारे पास कोड था, ठीक है, जो ये हमारे पास कोड था ऑक्टल के लिए, ठीक है, 4 2 1, ठीक है। तो इसके क्या, ये इसके क्या निकल गए, ये इसके बाइनरी नंबर निकल गए, ठीक है। क्या निकल गया, ये इसके निकल गया बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन बाइनरी नंबर को हम लिखते हैं, ठीक है। 6 के लिए क्या आया हमारे पास, 6 के लिए आया हुआ है 1 1 0, ठीक है। 6 के लिए हमारे पास बाइनरी नंबर आया हुआ है 1 1 0। उसके बाद नेक्स्ट है 5, 5 के लिए हमारे पास आया हुआ है 1 0 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था 1 1 के लिए क्या आया हुआ 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। 6 के लिए क्या आया हुआ है 1 1 0, ठीक है। 5 के लिए 1 0 1, और उसके बाद 1 के लिए क्या हुआ है 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या है डॉट है, ठीक है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इधर भी हम, इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास डॉट आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास ये 2 है, 2 के लिए बाइनरी नंबर क्या आया, क्या क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है 0 1 0, ठीक है। क्या आया हुआ है 0 1 0। उसके बाद क्या है 4 है, ठीक है। 4 के लिए क्या आया हुआ है बाइनरी नंबर, ये 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिए, क्या लिख लिए, ये बाइनरी नंबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है हमको, हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ठीक है, उसमें कितने डिजिट होते हैं, उसमें होते हैं 4 डिजिट, ठीक है। कितने डिजिट होते हैं 4, जैसे ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट से हम इस साइड के लिए काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट आ गया हमारे पास, एक पेयर बन गया, ठीक है, 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल का। उसके बाद फिर से काउंट करेंगे हम 1 2 ठीक है, फिर से 4 डिजिट आ गया हमारे, ठीक है। ये भी कितने आ गए, ये भी हमारे पास 4 डिजिट आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, उसके बाद बचा 1, ठीक है। तो 1 बचा हुआ है, तो हमको कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो हम तीन क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 1 2 3 ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 4 डिजिट का बन गया कोड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट के उस साइड चलेंगे, पहले हम इस साइड चले थे, ठीक है, अब पॉइंट के उस साइड चलेंगे। इधर भी कितने चाहिए हमको, 4, ठीक है, 4 लेंगे, 4 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। कितने लेंगे, 4 डिजिट लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर से हमको कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है। तो 2 0 तो है, 2 0 हम और ले लेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 4 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारे हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये हमारे पास बाइनरी में हो गया हुआ है। अब हमको निकालना है इसका हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर हम कैसे निकालेंगे,
हेक्साडेसिमल नंबर निकालेंगे हम कोड ही से, ठीक है, 8421 से। ओक्टल में हमने 3 डिजिट लिए थे, ठीक है। अब हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या लेंगे हम, 8421, 4 डिजिट लेंगे, ठीक है, 8421, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्या है कोड हमारे पास, इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास 0001, ठीक है, तो इसको रखते हैं हम इधर 0001, ठीक है। ये फर्स्ट है हमारे पास 0001, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है। क्या आ रहा है, 1 के नीचे 1 है, तो इधर से हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। उसके बाद रखेंगे हम नेक्स्ट कोड, ठीक है, 1010। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास 1010, ठीक है। क्या है हमारे पास, 1010, ठीक है। तो एक तो 8 के नीचे आ रहा है 1, और एक 2 के नीचे, ठीक है। 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 8 + 2 हो जाएगा 10, और इसको हम बाइनरी में लिखते हैं ए, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको बाइनरी में, ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 1001, ठीक है। दो हो गए। थर्ड डिजिट है हमारे पास 1001, ठीक है। ये है हमारे पास 1001, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक तो 8 के नीचे 1 आ रहा है और 1 के नीचे 1 आ रहा है, ठीक है। 8 + 1 तो ये हो जाएंगे 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास डॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी डॉट लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, डॉट आ गया फिर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 0101, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0101, ठीक है। तो 4 के नीचे 1 है, ठीक है, और 1 के नीचे 1 है। 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0000, ठीक है। तो 0000, ठीक है। 0000 के लिए क्या आएगा, 000 के लिए आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये कोड था हमारे पास। ओक्टल में क्या था, ओक्टल में था 651.248, ठीक है। अब हमने इसको निकाल लिया हुआ है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में फर्स्ट डिजिट आया हुआ है हमारे पास ये 1, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आया हुआ हमारा 10, ठीक है। 10 को लिखेंगे ए, बाइनरी में क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आया हुआ हमारे पास 9, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 9। उसके बाद ये हमारे पास पॉइंट, ठीक है, डॉट है, पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5, ठीक है। इसको 5 लिखेंगे, और नेक्स्ट है हमारे पास 0, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 0। और ये हो गया हमारा किस में कन्वर्ट, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 1A9.50, ठीक है, 1A9.50। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें कौन सा होगा, 1A950, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 1A950 हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हमारा भी यही आया हुआ 1A9.50, ठीक है। अब करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, शिफ्टिंग ए रजिस्टर, ठीक है। शिफ्टिंग ए रजिस्टर कॉन्टेक्ट कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग ए रजिस्टर, ठीक है, शिफ्टिंग ए रजिस्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है शिफ्टिंग शिफ्टिंग ए रजिस्टर कॉन्टेक्ट टू लेफ्ट लेफ्ट बाय 1 पोजीशन, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं हम, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2, ठीक है। शिफ्टिंग ए रजिस्टर, ठीक है, शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 13, 14।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिकेट काउंटर आर, ठीक है। डिकेट काउंटर आर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 4। क्या होगा इसमें पर हमारे पास होगा 4, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिकेट काउंटर आर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 4, ठीक है। क्या होगा 4, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डिकेट काउंटर आर। तो इसमें होगा हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको द लॉजिक गेट, ठीक है। द लॉजिक गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे पास नैंड और नो, ठीक है। कौन से होते हैं, ये दो होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट। एक होता है हमारे पास नैंड और दूसरा होता है नोर गेट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है द लॉजिक गेट, ठीक है, डेजिग्नेटेड। क्या दिया हुआ, द लॉजिक गेट, ठीक है। द लॉजिक गेट डेजिग्नेटेड ए यूनिवर्सल गेट आर, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे पास नैंड नो, ठीक है। कौन से होते हैं, नैंड और नोर गेट, ठीक है। द लॉजिक गेट डेजिग्नेटेड, ठीक है, ठीक है। द लॉजिक गेट, ठीक है। द लॉजिक गेट डेजिग्नेटेड ए यूनिवर्सल गेट आर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास नैंड नो, नैंड और नोर, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमको नोर नोर, ठीक है। नोर रिलाइजेशन, ठीक है। नोर रिलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास एंड और, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास होगा एंड और रिलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास होगा एंड और रिलाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, ठीक है। द नोर रिलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू, तो इसमें हमारे पास होगा एंड और रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमको पूछा बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। हमको y दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए और ए प्लस बी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इसको हम a को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, प्लस ए प्लस ए बी आ गया, ठीक है। और जो ये हमारे पास ए होता है, ठीक है, जो हमारे पास ए होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए को लिखते हैं हम ए, ठीक है। ए को क्या क्या लिखते हैं हम, ए की जगह आ जाएगा ए, ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर से वाई आउटपुट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस बी। ए को हमने कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस बी, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस बी, ठीक है। 1 प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस बी की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो वाई आ जाएगा हमारे पास ए, आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी ए। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फॉर एन बिट, ठीक है। फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पैरेलल इन एंड सीरियल आउट ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास पैरेलल इन है, ठीक है, पैरेलल इन के लिए तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और सीरियल आउट के लिए क्या होगा, सीरियल आउट के लिए हो जाएगा n-1, ठीक है। क्या होगा, n-1। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एन बिट, ठीक है। फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल इन एंड सीरियल आउट ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सीरियल जो हमारे पास पैरेलल इन है, ठीक है, इसके लिए 1 हो जाएगा, और सीरियल आउट के लिए क्या हो जाएगा, सीरियल आउट के लिए हो जाएगा n-1, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा 1 और n-1, ठीक है। क्या होगा, 1 और n-1, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, स्नबर सर्किट, ठीक है। स्नबर सर्किट इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट हार्ट, ठीक है। तो इसको क्यों यूज करते हैं, ये होती है हमारे पास डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन, ठीक है। स्नबर सर्किट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन, ठीक है। स्नबर सर्किट इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट फॉर डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 62 है, ठीक है। कौन सा है, सिक्स क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 62, ठीक है। इसमें दिया हुआ है हमको पीडब्ल्यूएम, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्विचिंग स्कीम, ठीक है। स्विचिंग स्कीम इज यूज विद देयर थ्री फेज इन्वर्टर टू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, ठीक है। एपीडब्ल्यू एपीडब्ल्यूएम स्विचिंग, ठीक है। एपीडब्ल्यूएम स्विचिंग, एपीडब्ल्यूएम एपीडब्ल्यूएम एपीडब्ल्यूएम, ठीक है। एपीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम इज यूज विद ए थ्री फेस इन्वर्टर टू, ठीक है। थ्री फेस इन्वर्टर टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन डीसी चौपर, ठीक है। इन डीसी चौपर द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, तो इसमें क्या होगा, इन डीसी चौपर, ठीक है। कौन सा है, इन डीसी चौपर द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के लिए क्या होगा हमारे पास, इनपुट के लिए होगा हमारे पास कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें इनपुट के लिए हमारे पास कंटिन्यूस होगा, और आउटपुट के लिए हो क्या होगा, आउटपुट के लिए होगा हमारे पास डिसकंटिन्यूस, ठीक है। क्या होगा, इनपुट के लिए हमारे पास कंटिन्यूस होगा, ठीक है, और आउटपुट के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन डीसी चॉपर, ठीक है। इन डीसी चॉपर द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रिगरिंग एंगल, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, ट्रिगरिंग एंगल इज एप्लीकेबल फॉर ड्यूल कन्वर्टर, ठीक है, ऑपरेटिंग इन करंट सर्कुलेटिंग मोड। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रिगरिंग एंगल्स, ठीक है, इज एप्लीकेबल फॉर ए ड्यूल कन्वर्टर ऑपरेटिंग कर करंट सर्कुलेटिंग मोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 65, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन इसमें दिया हुआ है ए सिंगल फेज, ठीक है। ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 में, 65 में दिया हुआ है ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज, ठीक है। ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्ड, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3 वाट डीसी सप्लाई, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 3 वाट डीसी सप्लाई, ठीक है। ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज, ठीक है। ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्ड थ्री वाट डीसी सप्लाई, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 3 वाट डीसी सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। इफ द गेट करंट ऑफ एन एस सी आर इज इंक्रीज, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द गेट करंट ऑफ एन एस सी आर इंक्रीज, ठीक है, द फ्लोइंग ब्रेक डाउन वोल्टेज बिल्ड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा डिक्रीज, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा डिक्रीज, ठीक है। इफ द गेट करंट ऑफ एन एस सी आर इंक्रीज, ठीक है। इफ द गेट करंट ऑफ एन एस सी आर इंक्रीज, ठीक है, द फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, द फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज बिल्ड, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिक्रीज, ठीक है। द द फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी, ठीक है।
तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा बाई डायरेक्शन, इसमें क्या होगा, बाईलेटरल कंडक्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा बाईलेटरल कंडक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बाईलेटरल कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ए थायरिस्टर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इन ए थायरिस्टर द होल्डिंग करंट, ठीक है। तो होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट होता है हमारे पास लेस देन लेचिंग करंट, ठीक है। क्या होता है हमारे पास होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट क्या होता है हमारे पास, होल्डिंग करंट होता है हमारे पास लेस देन लेचिंग करंट, ठीक है। क्या होता है होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट होता है हमारे पास लेस देन लेचिंग करंट, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, बी होगा, ठीक है। इन ए थायरिस्टर द होल्डिंग करंट, तो इसमें क्या होगा, लेस देन द लेचिंग करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इन ए थ्री फेज, ठीक है, इन ए थ्री फेज सेमी कंडक्टर, सेमी कन्वर्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ, इन ए थ्री फेज सेमी कन्वर्टर, ठीक है, फॉर फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 0 डिग्री, ठीक है। कितना होगा इसमें, इसमें होगा 0 डिग्री, ठीक है। इन ए थ्री फेज सेमी सेमी कन्वर्टर, ठीक है, इन ए थ्री फेज सेमी कंडक्टर फॉर फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हो, विच टाइप ऑफ को विच टाइप ऑफ चॉपर, ठीक है, विच टाइप ऑफ चॉपर whose output current, ठीक है, whose output current is always positive but output voltage can be positive और नेगेटिव, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये किस में होता है, ये होता है हमारे पास टाइप डी चॉपर, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास टाइप डी चॉपर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ द टाइप ऑफ चॉपर, ठीक है, the type of chopper whose output current is always positive, ठीक है, whose output current is always positive but output voltage can be positive और negative, ठीक है। तो इसे ये किस में होगा, ये होता है टाइप डी चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ कम्यूटेशन ओवरलैप, ठीक है, कम्यूटेशन ओवरलैप इन द फेज कंट्रोल, ठीक है, इन फेज कंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टेज ड्यू टू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है, ड्यू टू क्या होगा, सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है। कम्यूटेशन ओवरलैप, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूटेशन ओवरलैप इन द फेज कंट्रोल, ठीक है, इन द फेज कंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टर इज ड्यू टू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है, क्या होगा, सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है। कम्यूटेशन कम्यूटेशन ओवरलैप इन द फेज कंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टर ड्यू टू। तो क्या होगा इसमें, सोर्स इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, टू अवॉइड, ठीक है, टू अवॉइड कम्यूटेशन, टू अवॉइड कम्यूटेशन फेलियर। तो इसमें क्या होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ टू अवॉइड, ठीक है, टू अवॉइड कम्यूटेशन फेलियर, ठीक है, टू अवॉइड कम्यूटेशन फेलियर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। टू अवॉइड कम्यूटेशन फेलियर में क्या होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्रेटर देन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये 73 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एज कम्पेयर टू बीजेटी, ठीक है, एज कम्पेयर टू बीजेटी ए मोसफेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लो स्विचिंग लॉस, ठीक है, क्या होगा इसमें, लो स्विचिंग लॉस हो गए, ठीक है। एंड क्या होगा, एंड होगा हाई कंडक्शन लॉसेस, ठीक है, एंड क्या होगा इसमें, एंड होगा इसमें हाई कंडक्शन लॉसेस, ठीक है।
एज कम्पेयर टू बीजेटी, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है एज कम्पेयर टू बीजेटी ए मोसफेट हैज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लोड स्विचिंग लॉसेस, ठीक है, लोड स्विचिंग लॉसेस एंड हाई कंडक्शन लॉसेस, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? विदाउट ए डीसी सोर्स, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको? हमको दिया हुआ विदाउट ए डीसी सोर्स द क्लिपर सर्किट एक्ट लाइक ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा रेक्टिफाई, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हमारा रेक्टिफाई, ठीक है, विदाउट ए डीसी सोर्स, ठीक है, विदाउट ए डीसी सोर्स द क्लिपर सर्किट एक्ट लाइक ए, ठीक है। तो ये होगा रेक्टिफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीनर डायोड इज यूज एज, ठीक है। तो जीनर डायोड को कैसे यूज करते हैं हम? जीनर डायोड इज यूज एज ए, तो इसको करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। कैसे यूज करते हैं इसको? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। ये जीनर डायोड, ठीक है, जीनर डायोड इज यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। तो क्या दिया? तो इसमें क्या दिया हुआ है? द, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ द वर्क होसेन, ठीक है, वर्क होसेन क्राइटेरिया फॉर ओसिलेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है द वर्क होसेन, ठीक है, वर्क होसेन क्राइटेरिया फॉर ओसिलेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। द वर्क होसेन क्राइटेरिया फॉर ओसिलेशन इज गिवन बाय, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? व्हाट इज द एंगल ऑफ फेज शिफ्ट, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ फेज शिफ्ट 4 इंच, ठीक है, 4 इंच आरसी नेटवर्क इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। तो ये कितना होता है? ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द एंगल, ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ फेज शिफ्ट 4 इंच आरसी नेटवर्क इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट, तो ये होगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 78, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? द आउटपुट ऑफ एन ओपन, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ इसमें? तो हमको दिया हुआ है इसमें द आउटपुट ऑफ एन ओपन इंक्रीज 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट इन 12 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको? हमको पूछा हुआ स्लू रेट, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको इसमें? इसमें पूछा हुआ हमको स्लू रेट, ठीक है। तो हमारे पास स्लू रेट क्या होते हैं? स्लू रेट होती है हमारे पास डीवी अपॉन dt, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास स्लू रेट? स्लू रेट होते हैं हमारे पास स्लू स्लू रेट क्या होती है? डीवी अपॉन dt, तो इसको हम लिखेंगे वी बाई टी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम? वी बाई टी। वोल्टेज हमको दी हुई है, ठीक है। वोल्टेज कितनी दी हुई? वोल्टेज हमको 8 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ? टी दिया हुआ हमको 12 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। 12 माइक्रो सेकेंड क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 4 से जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 2/3, ठीक है। ये किस में था? बी वोल्ट में था, ठीक है। और नीचे टाइम किस में दिया था हमको? माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। स्लू रेट क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया हुआ है? पॉइंट में निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.67, ठीक है, 0.67 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है।
स्लू रेट क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लू रेट आ जाएगा हमारे पास 0.67 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। ठीक है, 79 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ हमको, नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेगेटिव फीडबैक है तो बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया, और गेन क्या होगा, गेन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज द बैंडविड्थ। ठीक है, इंक्रीज द बैंडविड्थ एंड डिक्रीज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एन आइडियल ओपेम। ठीक है, आइडियल ओपेम इज एन आइडियल। ठीक है, तो जो हमारे पास एन आइडियल ओपेम, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एन आइडियल। ठीक है, एन आइडियल ओपेम, एन आइडियल ओपेम इज एन आइडियल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एन आइडियल ओपेम इज एन आइडियल। ठीक है, तो इसमें होगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक है, व्हेन ए स्केयर वेव। ठीक है, क्या दिया हुआ, व्हेन ए स्केयर वेव इनपुट। ठीक है, स्केयर वेव इनपुट इज गिवन टू एन ओपेम। ठीक है, गिवन टू एन ओपन इंटीग्रेटर। ठीक है, द आउटपुट विल। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट हो गया हमारी ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास आउटपुट, आउटपुट हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, व्हेन स्केयर वेव क्या दिया हुआ, व्हेन स्केयर वेव वेव। ठीक है, व्हेन स्केयर वेव वेव इनपुट। ठीक है, इज गिवन टू एन ओपन इंटीग्रेटर। ठीक है, द आउटपुट विल, आउटपुट क्या होगी, आउटपुट हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, क्या होगी, ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, when scale। ठीक है, when scale wave input is given to an op amp। ठीक है, इंटीग्रेटर, the output will, तो क्या होगी इसमें, ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट। ठीक है, क्या दिया हुआ, क्या पूछा हुआ हमको, द नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट इन ए मोनोस्टेबल। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें वन होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा वन। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट इन ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पिडेंस मैचिंग। ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग इज परफेक्ट थिंग। ठीक है, तो इम्पिडेंस मैचिंग इज परफेक्ट थिंग, तो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें होगा ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर। ठीक है, क्या होगा इसमें, ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग इज परफेक्ट इन, तो किसमें होगा, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 84 है। ठीक है, इन क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, इन क्लास सी। ठीक है, इन क्लास सी एम्पलीफायर द कलेक्टेड करंट फ्लो फॉर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, क्या होगा, इसमें होगा लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, इन क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, इन क्लास सी एम्पलीफायर द कलेक्टेड करंट फ्लो फॉर। ठीक है, इन क्लास सी एम्पलीफाइड। ठीक है, इन क्लास सी एम्पलीफाइड द कलेक्टेड करंट फ्लो फोर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको इधर ही करेंगे ऊपर हम सॉल्व। इसको करते हैं थोड़ा नीचे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 85, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इन ए सर्टन ट्रांजिस्टर, ठीक है, इन ए सर्टन ट्रांजिस्टर कलेक्टेड करंट, ठीक है, कलेक्टेड करंट कितना दिया हुआ हमको? 0.98 मिली एम्पेयर, ठीक है। एंड बेस करंट दिया हुआ है हमको 20 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ हमको? वैल्यू पूछी हुई है अल्फा और बीटा की, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा क्या की वैल्यू क्या हो? अल्फा क्या होता है हमारे पास? अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई, ठीक है। क्या होता है अल्फा हमारे पास? अल्फा हमारे पास होता है आई सी अपॉन आई, ठीक है। तो आई आई क्या होता है? इधर से आई होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू, आई होता है हमारे पास आई सी प्लस आई बी, ठीक है। अल्फा क्या होता है हमारे पास? अल्फा होता है हमारे पास आई सी अपॉन आई, ठीक है। और आई की वैल्यू होती है हमारे पास आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। और क्या पूछा हुआ हमको? बीटा, ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा होता है हमारे पास, बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। क्या होती है बीटा की वैल्यू? बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे आई सी अपॉन आई, ठीक है। अल्फा के लिए क्या निकालेंगे? आई सी अपॉन आई। तो ये तो हमको दिया हुआ आई सी, तो हमको दिया हुआ कलेक्टेड करंट, ठीक है, 0.98 मिली एम्पियर, ठीक है। आई सी क्या दिया हुआ हमको? आई सी दिया हुआ है 0.98 मिली एम्पियर, ठीक है। आई सी क्या दिया हुआ हमको? आई सी दिया हुआ 0.98 मिली एम्पियर, ठीक है। और बेस करंट, ठीक है, बेस करंट कितना दिया हुआ? बेस करंट दिया हुआ है हमको 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बेस करंट क्या दिया हुआ है हमको? बेस करंट दिया हुआ है हमको 20 माइक्रो एम्पियर, बेस करंट दिया हुआ है हमको 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बेस करंट क्या दिया हुआ है हमको? 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम? इसको निकालेंगे हम मिली एम्पियर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 मिली एम्पियर, ठीक है। जो कलेक्टेड करंट है, ठीक है, ये हमको किस में दिया? मिली एम्पियर में दिया हुआ 0.98 मिली एम्पियर, ठीक है। तो जो हमारे पास बेस करंट है, ठीक है, बेस करंट दिया हुआ है हमको माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम निकाल रहे हैं मिली एम्पियर में, ठीक है। तो इधर से हम क्या निकाल लेंगे? इधर से निकालेंगे हम आई, आई निकालते हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? आई निकालेंगे, ठीक है। तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास? आई होता है हमारे पास आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। आई क्या होता है हमारे पास? आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो आई सी क्या है हमारे पास? आई सी हमारे पास 0.98, ठीक है। आई निकाल रहे हैं हम, तो ये है हमारे पास 0.98, ठीक है। और आई बी क्या निकाला हमने? 0.02, ठीक है, 0.02। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई? आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे पास? 1, ठीक है। और ये किस में है? ये मिली एम्पियर में, ठीक है। किस में है? ये मिली एम्पियर में है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आई क्या आ गया हमारे पास? आई आ गया हमारे पास 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास आई आ गया, ठीक है, आई सी हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे हम? आई सी की वैल्यू निकाल सकते, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर से अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास? आई सी, ठीक है। आई सी क्या है हमारे पास? आई सी हमारे पास 0.98, ठीक है। क्या है? 0.98। ये किस में है? मिली एम्पियर में है, ठीक है। और अपॉन आई, आई की वैल्यू क्या आई हुई है? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। क्या आई हुई है? 1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गया हमारे पास 0.95, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? अल्फा की वैल्यू आ गया हमारे पास 0.95, ठीक है।
0.95 नहीं, 0.98 है, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 0.95 नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 0.8, 0.98। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.98, ठीक है। जो हमारे पास आईसी, ठीक है, आईसी की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 0.98, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आई, ठीक है, आई की वैल्यू क्या आई है, 1 आई हुई, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.98, ठीक है। क्या आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.98, ठीक है। और पूछा हुआ है हमको बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो आई सी क्या है हमारे पास, आई सी हमारे पास 0.98, ठीक है। यही हमारे पास आई सी 0.98 मिली एम्पियर में है, ठीक है। और उसके बाद आई बी, ठीक है, आई बी क्या है हमारे पास, आई बी हमारे पास से 20 माइक्रो एम्पियर था, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर में आया हुआ है 0.02। तो इसको लिखेंगे हम मिली एम्पियर में 0.02, ठीक है। तो हाँ, ये भी मिली एम्पियर में है, ठीक है। तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। 98 को, 98 2 से चला जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 49। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई हुई है 0.98, ठीक है। 0.98 हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई हुई है, बीटा की वैल्यू आई हुई है 49, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 86 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, फॉर एन ओपन, ठीक है, फॉर एन ओपन हैविंग डिफरेंशियल गेन, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, डिफरेंशियल गेन ए भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड कॉमन कॉमन मोड गेन, ठीक है। कॉमन मोड गेन क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, 10 CMR इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ए बी अपॉन ए सी होगा, ठीक है। क्या होगा, ये होगा ए बी अपॉन ए सी। ये क्या होता है, ये डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन होता है, ठीक है। क्या होता है, CMRR, ये होता है हमारे पास डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा हुआ है फॉर एन ओपेम, ठीक है। फॉर एन ओपेम हैविंग डिफरेंशियल गेन, ठीक है। डिफरेंशियल गेन हमको ये भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड कॉमन मोड गेन हमको ए सी दिया हुआ है, ठीक है। द सी एम डबल आर इज गिवन बाय, ठीक है। द सी एम डबल आर इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 87 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड सिंगल एंडेड, देन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू अदर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा वन इनपुट, ठीक है, वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड क्या होगा, एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू द अदर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड सिंगल एंडेड, ठीक है, सिंगल एंडेड, देन। तो इसमें क्या होगा, वन इनपुट इज ग्राउंडेड, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 88 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए सर्किट, ठीक है, ए सर्किट दैट एड्स, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी वोल्टेज, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, ए सर्किट दैट एड्स, ठीक है, ए सर्किट दैट एड पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी वोल्टेज टू एन इनपुट साइन वेव, ठीक है, इसका तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लैम्पर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्लैम्पर, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लैम्पर। ए सर्किट, ठीक है, ए सर्किट दैट है, ठीक है, ए सर्किट दैट हैड पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी वोल्टेज टू एन इनपुट साइन वेव इसका, तो इसको बोलते हैं हम क्लैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमको मोसफेट, ठीक है। मोसफेट इज एसेंशियली, ठीक है, तो मोसफेट इज एसेंशियली ये क्या है, ये एक तो वोल्टेज डिवाइस है, ठीक है।
मोसफेट क्या है? मोसफेट वोल्टेज डिवाइस है, ठीक है। और कौन सा है? ये यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। कैसा डिवाइस है? वोल्टेज डिवाइस है एंड यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। ये मोसफेट इज एसेंशियली ए, ठीक है। तो ये क्या है? वोल्टेज ड्राइव यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 90 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मीटर फ्लो, ठीक है। मीटर फ्लो सर्किट। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाई इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। द इम्पोर्टेंट, ठीक है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मीटर फ्लो सर्किट इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। कौन सा स्टेशन दिया हुआ हमको? जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। ये जनरेटिंग स्टेशन सप्लाइड द लोड, ठीक है। 1500 किलोवाट, ठीक है। 1200 किलोवाट, 8500 किलोवाट एंड 50 किलोवाट, ठीक है। द स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कितनी दी हुई है हमको? मैक्सिमम डिमांड दी हो हमको 2200 किलोवाट, ठीक है। द एनुअल लोड फैक्टर, ठीक है। एनुअल लोड फैक्टर ऑफ स्टेशन इज 48%, ठीक है। कितना है? 48%। तो क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड फॉर पावर स्टेशन एनुअली, ठीक है। तो इसको करेंगे अभी हम, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड एनुअली। द नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड एनुअली, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड एनुअली, ये होता है एवरेज लोड, ठीक है। ये होता है एवरेज लोड इनटू, ठीक है। एवरेज लोड इनटू आवर इन ईयर। क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड एनुअली, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास? एवरेज लोड, ठीक है, इनटू आवर इन ईयर, ठीक है। तो जो हमारे पास लोड फैक्टर होता है, ठीक है। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है जो हमारे पास एवरेज लोड होता है, ठीक है। एवरेज लोड क्या होता है? एवरेज लोड होता है हमारे पास लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज लोड क्या होता है हमारे पास? लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर इनटू क्या होगा? मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। इनटू क्या होगा? इनटू क्या होगा इसमें? इनटू होगा आवर इन ईयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? लोड फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। लोड फैक्टर कितना दिया हुआ हमको? लोड फैक्टर दिया हुआ हमको 48%, ठीक है। कितना दिया हुआ हमको लोड फैक्टर? लोड फैक्टर दिया हुआ हमको 48%, ठीक है। इसको विदाउट परसेंटेज लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.48, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ हमको? इसको उसके बाद दिया हुआ हमको मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कितनी दी हुई हमको? 2200। मैक्सिमम डिमांड दी हुई है हमको 2200, ठीक है। इंटू और आवर इन ईयर में कितना होता है? इतना ये होता है 8760, ठीक है। आवर सीनियर क्या होगा? 8760, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9250, ठीक है। 9250.56 इंटू आ जाएगा 10⁻³ तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 92 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है हैविंग ए रिजर्वियर, ठीक है, हैविंग ए रिजर्वियर द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन बी यूज पर एनोम इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू होगा हमारे पास के, एक तो होगा कैचमेंट एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद होगा हमारे पास एनुअल रेनफॉल, ठीक है। और क्या होगा, इसके बाद होगा हमारे पास यील्ड फैक्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ था हमको क्वेश्चन में दिया था इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन having a reservoir, ठीक है, in a hydroelectric power station having a reservoir, ठीक है, the volume of water, ठीक है, which can be used per annum is, ठीक है। तो इसमें होगा V is equal to catchment area, ठीक है, into annual rainfall, ठीक है, into yield factor। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 93 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 93, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, पूछा हुआ मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज गिवन बाय, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको, इसमें पूछा हुआ हमको मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज गिवन बाय। तो ये क्या होगा, ये होगा 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्या होगा इसमें, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज गिवन बाय। तो इसमें क्या होगा, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 94 है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 94 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द डिफरेंशियल रिले, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94 में, क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है डिफरेंशियल रिले, ठीक है, ये डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फेजर डिफरेंस ऑफ टू आर मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा फेजर डिफरेंस, ठीक है, फेजर डिफरेंस ऑफ टू आर मोर, ठीक है, टू आर मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। A differential relay respond to phasor difference of two or more similar electrical quantity, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 95 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हमको, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज मेजर इन, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, द न्यूक्लियर एनर्जी इज मेजर इन, तो ये होती है हमारी मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में, ठीक है। इसमें होगी हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 96 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 96 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोरोना ट्रू, ठीक है। तो क्या दिया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, हमको स्टेटमेंट दी हुई रिलेटेड टू कोरोना आर ट्रू, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ हमको, इट कोज रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, इट कोज रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है, तो ये ठीक है। इट कोज पावर लॉस, ठीक है, ये भी ठीक है। इट एटेनुएट लाइटिंग सर्च, ठीक है, ये भी ठीक है हमारे पास। और फोर्थ दिया हुआ है, इट कोज प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है, ठीक है। इट इट एम्पलीफाई स्विचिंग सर्ज, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। इट एम्पलीफाई स्विचिंग सर्ज, ये क्या है हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोरोना टू ट्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट कोज रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है, इट कोज पावर लॉस, ठीक है, इट एटेन्यूएट लाइटिंग सर्ज, ठीक है, इट कोज प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग
प्रोटेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी के लिए कौन सा होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास आर्म रिंग, ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास आर्म रिंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल अगेन मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास आर्म रिंग, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा आर्म रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 98 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, कौन सा दिया हुआ है इसमें, इसमें इसमें दिया हुआ है इन ए सस्पेंशन, ठीक है, इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, द पोटाशियर ड्रॉप इज, ठीक है, तब द पोटाशियर ड्रॉप इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैक्सिमम अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा मैक्सिमम अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसमें इन ए सस्पेंशन, ठीक है, इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटाशियर ड्रॉप, ठीक है, क्या दिया हमको, पोटाशियर ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा मैक्सिमम अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 99 है, ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसमें क्या दिया हुआ, द फेनोमेन ऑफ इंक्रीज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज above द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, above द सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, बीइंग ओपन सर्किटेड, ठीक है, बीइंग ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड, ठीक है, और लाइटली लोडेड इज कॉल्ड, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होगा फ्रेंटी इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास फ्रेंटी इफेक्ट, ठीक है, द फिनोमेन, ठीक है, द फिनोमेन ऑफ इंक्रीज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज अबव द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, विच अकर ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन बीइंग ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास फ्रेंटी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है, कौन सा है ये हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है, द इकोनॉमिक साइज, ठीक है, द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमको, ये साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय, तो ये होता है, इसको डिटरमाइन करते हैं हम केल्विन लॉ से, ठीक है, किससे डिटरमाइन करते हैं, केल्विन लॉ से, ठीक है, द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर, द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा केल्विन लॉ, ठीक है, क्या होगा इसमें, केल्विन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 101 है, ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ है, इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज प्लॉट, ठीक है, जो हमारे पास इन्वर्टेड वी कर्व होती है सिंक्रोनस मोटर की, और किस किस के बीच में, कौन कौन से करंट के बीच में प्लॉट करते हैं उसको, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास पावर फैक्टर अगेंस्ट, ठीक है, फील्ड करंट, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है, इसको हम करते हैं पावर फैक्टर अगेंस्ट फील्ड करंट फॉर ए गिवन लोड, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज प्लॉट ऑफ तो पावर फैक्टर अगेंस्ट फील्ड करंट, ठीक है, फॉर ए गिवन लोड, ठीक है, क्या होगा इसमें, पावर फैक्टर अगेंस्ट फील्ड करंट फॉर ए गिवन लोड, ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज द प्लॉट ऑफ, तो इसमें होगा पावर फैक्टर अगेंस्ट फील्ड करंट फॉर ए गिवन लोड, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर,
ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क तो इसमें क्या होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया हुआ हमको वेब बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड, ठीक है, तो क्या दिया हुआ इसमें, इसमें हमको दिया हुआ है वेब बाइंडिंग, ठीक है, वेब बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन, ठीक है, कौन सी दो बाइंडिंग होती है हमारे पास, एक होती है लैप बाइंडिंग, एक होती है हमारे पास वेब बाइंडिंग, ठीक है, तो हमको क्या दी हुई है, हमको दी हुई है वेब बाइंडिंग, ठीक है, वेब बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास लो करंट एंड क्या होगा, हाई वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, जो हमारे पास वेब बाइंडिंग होगी, ठीक है, वेब बाइंडिंग में क्या होगा हमारे पास, वेब बाइंडिंग में होगा हमारे पास लो करंट एंड हाई वोल्टेज, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा लो करंट एंड हाई वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 104 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, द पावर फैक्टर ऑफ एन अंडर एग्जाइटेड, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अंडर एग्जाइटेड सिंक्रोनस मोटर विल बी, ठीक है, तो अंडर एग्जाइटेड सिंक्रोनस मोटर के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, ये हमारा लैगिंग होता है, ठीक है, क्या होता है ये पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ एन अंडर एग्जाइटेड सिंक्रोनस मोटर विल बी, ठीक है, तो क्या होगा, लैगिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 105 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 105 है, ठीक है, इंटरपोल बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, तो ये होगा सीरीज विद आर्मेचर, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा सीरीज विद आर्मेचर, ठीक है, इंटरपोल बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सीरीज विद आर्मेचर, ठीक है, इंटरपोल बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सीरीज विद आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 106 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म भी, ठीक है, तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विद, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा ला वोल्टेज, ठीक है, ला वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एंड कॉपर लॉस आर मेजर, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द शॉर्ट सर्किट, ठीक है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म बिट, ठीक है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म बिट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ला वोल्टेज, ठीक है, ला वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट एंड कॉपर लॉसेस आर मेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 107 है, ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 107 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, इफ एन इंडक्शन मोटर, ठीक है, इफ एन इंडक्शन मोटर with certain ratio, ठीक है, with certain ratio of rotor to stator slot run at 1/7 of the normal speed, ठीक है, the phenomenon will term as, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉलिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग, ठीक है, इफ एन इंडक्शन मोटर, ठीक है, इफ एन इंडक्शन मोटर विद सर्टेन रेशियो ऑफ रोटो टू स्टेटस स्लोप, ठीक है, रोटो टू स्टेटस स्लोप रन एट 1/7, ठीक है, 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, ठीक है, द फेनोमेन विल टर्म एज, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉलिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम क्रॉलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 108 है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास 108, ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है स्विनबर्न, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको दिया हुआ है स्विनबर्न टेस्ट कैन नॉट बी यूज, ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेस्ट होता है स्विनबर्न, ठीक है, स्विनबर्न टेस्ट कैन नॉट बी यूज, तो इसको हम कहाँ पर यूज नहीं करते, इसको हम यूज नहीं करते डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है।
कहाँ पर यूज नहीं करते हैं स्विनबर्न टेस्ट को, इसको कैन नॉट बी यूज, स्विनबर्न टेस्ट कैन नॉट बी यूज, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं कहाँ पर, डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 109 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ हमको 3 फेज 4 पोल, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको 3 फेज 4 पोल, ठीक है। 50 हर्ट इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट स्लिप दिया हुआ हमको 3%, द स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रोटर स्पीड। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है रोटर स्पीड, ठीक है। एनआर निकालना है। तो एनआर होता है हमारे पास 1 - S N S, ठीक है। क्या होता है एनआर, एनआर होता है हमारे पास 1 - S N S, ठीक है। तो स्लिप हमारे पास है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एनएस निकालेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। एनएस इज इक्वल टू 120F/P, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है हमको, फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमको 50, ठीक है। और पोल कितने दिए हुए, पोल दिए हुए हमको 4। तो हमारे पास एन एस क्या आ जाएगी इधर से, ये आ जाएगी हमारे पास 4×3 = 12, 30, ठीक है। तो 50 × 30, ठीक है। 5×3 = 15, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1500, 1500 RPM, ठीक है। एन एस क्या आ जाएगी हमारे पास, एन एस आ जाएगी हमारे पास 1500 RPM, ठीक है। सिंक्रोनियस स्पीड क्या आ गई हमारे पास 1500 RPM, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, हाँ हम अब निकालेंगे रोटर स्पीड, ठीक है। रोटर स्पीड क्या होती है हमारे पास, रोटर स्पीड होती है हमारे पास एनआर इज इक्वल टू 1 - S N S, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम, 1 - स्लिप क्या है हमारे पास, स्लिप है हमारे पास 3%, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, विदाउट परसेंटेज लिखेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.03, ठीक है। क्या आ जाएगी स्लिप, स्लिप आ जाएगी हमारे पास 0.03, और एनएस आया हुआ है हमारे पास 1500, ठीक है। तो एनआर आ जाएगी हमारे पास, एनआर इज इक्वल टू 1 - 0.03 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.97, ठीक है, इंटू 1500, ठीक है। तो इधर से आ जाएगी हमारी रोटर स्पीड, इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1455, 1455 RPM, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास रोटर स्पीड, ठीक है। क्या आ गई है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रोटर स्पीड 1455, ठीक है, दिया हुआ है इसमें 14, यस। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1455 RPM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 110 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ टू ट्रांसफार्मर, ठीक है। टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पर यूनिट इम्पिडेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा पर यूनिट इम्पिडेंस, ठीक है। टू ट्रांसफार्मर, ठीक है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पर यूनिट इम्पिडेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा पर यूनिट इम्पिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पावर फैक्टर इज ब्लो, ठीक है। ये इफ द पावर फैक्टर इज ब्लो 0.5, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ इफ द पावर फैक्टर इज ब्लो 0.5, ठीक है, इन 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है, इन 2 वाट मीटर मेथड और पावर मेजरमेंट देन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा सी, ठीक है। बोथ वोट मीटर विल गिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा, ठीक है। बोथ वाट मीटर विल गिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। इफ द पावर फैक्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द पावर फैक्टर इज बिलो 0.5, ठीक है, इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट देन, तो इसमें क्या होगा, बोथ वाट मीटर, ठीक है, बोथ वाट मीटर विल गिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा बोथ वाट मीटर विल गिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमको क्या दिया हुआ, टू सिग्नल दिए हुए, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें हमको, टू सिग्नल दिए हुए, एक तो दिया हुआ Y1t, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 5 sin ω t, ठीक है। और नेक्स्ट दिया हुआ हमको Y2t, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 5 sin ω t+5, ठीक है। क्या क्या हुआ इसमें, +5 क्या हुआ है, ठीक है। आर अप्लाइड एज इनपुट, ठीक है। आर अप्लाइड एज इनपुट टू ए CRO, ठीक है। द पैटर्न ऑब्जर्व, ठीक है। द पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ CRO 5π/2। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे को जो ऑब्जर्व होगा CRO पे, वो होगा सर्कल, ठीक है। क्या होगा, ये हमको ऑब्जर्व होगा, पैटर्न जो ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे CRO पे, वो होगा सर्कल, ठीक है। इसमें टू सिग्नल दिए हुए हैं हमको, कितने टू सिग्नल दिए हुए हैं। Y1t इज इक्वल टू 5 sin ω t, ठीक है। एंड Y2t इज इक्वल टू 5 sin ω t+5, ठीक है। आर अप्लाइड एज इनपुट टू ए CRO, ठीक है। द पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ द CRO इफ फाई इज इक्वल टू π/2। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सर्कल, ठीक है। क्या होगा इसमें, सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 113 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द करंट इन द प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ द करंट इन द प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लोड कनेक्टेड टू द सिस्टम इन विच CT इज कनेक्टेड, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। लोड कनेक्टेड टू द सिस्टम इन विच CT इज कनेक्टेड, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था द करंट इन द प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है। द करंट इन द प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन। तो इसमें क्या डिपेंड अपॉन था, तो इसमें क्या होगा, लोड कनेक्टेड टू द सिस्टम इन विच CT इज कनेक्टेड, ठीक है। क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 114 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट है एन एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास एनकोडर, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एनकोडर, ठीक है। क्या है, एनकोडर, ठीक है। बाकी ये स्ट्रेन गेज हो गए, ठीक है। थर्मिस्टर हो गया, और LVDT, ये क्या है, ये हमारे पास एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ये कौन सा है, ये डिजिटल में होता है, ठीक है। जो हमारे पास एनकोडर होता है, ठीक है। एनकोडर डिकोडर ये किस में होते हैं, ये होते हैं हमारे पास डिजिटल में, ठीक है। एनालॉग में हो गया हमारे पास जैसे स्ट्रेन गेज हो गया, ठीक है। थर्मिस्टर हो गया, और LVDT, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एनकोडर, एनकोडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 115 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मैच करना हो लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इसमें हमको कोड दिए हुए, ठीक है। ये हमारे पास शेयरिंग ब्रिज है, ठीक है। तो शेयरिंग ब्रिज क्या करता है, ये करता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या करता है ये करता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या करता है शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज करता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओबेंस ब्रिज, ठीक है। क्या नेक्स्ट है हमारे पास ओबेंस ब्रिज, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। ओबेंस ब्रिज क्या करता है, ये करता है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। केल्विन डबल ब्रिज क्या करता है, ये करता है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या करता है केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज करता है ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो तो इसमें कौन सा होगा तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, 1 80, ठीक है। बी को 1, तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 116 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हमको, A0 to 20 एम्पियर, ठीक है। A0 to 20 एम्पियर अमीटर है,
हैज ए गारंटी एक्यूरेसी, ठीक है, ऑफ 1%, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हाट विल बी द, तो एरर पूछा हुआ है हमको, ठीक है। और जो मीटर रीड कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो 5 एम्पियर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे, ठीक है। एरर क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास फुल स्केल करंट, ठीक है। फुल स्केल करंट अपॉन क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास मीटर रीडिंग, जो मीटर का करंट होगा, ठीक है, वो मीटर रीडिंग क्या होगी, इनटू क्या होगा, इनटू होगा हमारे पास गारंटी एक्यूरेसी एरर। जो हमारे पास फुल स्केल करंट है, ठीक है, फुल स्केल करंट कितना है, ये हमारे पास है 20 एम्पियर, ठीक है, कितना है फुल स्केल करंट हमारे पास 20 एम्पियर है, ठीक है। और जो मीटर रीड कर रहा है वो कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। और गारंटी एक्यूरेसी एरर कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ 1%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 के 20, ठीक है। तो हमारे पास एरर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा हमारे पास 4%, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास एरर, एरर आ जाएगा हमारे पास 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 117 है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 117 है। तो इसमें क्या पूछा हमको, अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया हुआ हमको अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कैसे बिहेव करेगा, ये करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है। अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक, तो ये होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, इसमें दिया हुआ है द फॉरबिडन एनर्जी, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया हुआ हमको फॉरबिडन एनर्जी बैंड के, ठीक है। द फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, आर EG1 EG2 EG3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन, ठीक है। तो जो हमारे इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास, जो हमारे पास इंसुलेटर है, ठीक है, फोरबिटन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। इंसुलेटर का क्या है, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर का, ठीक है। फर्स्ट होगा हमारे पास इंसुलेटर का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का, ठीक है, उसके बाद सबसे कम होगा हमारे पास कंडक्टर का EG1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, EG1 लेस देन EG2 लेस देन EG3, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा EG1 लेस देन EG2 लेस देन EG3, ठीक है, द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आर EG1 EG2 EG3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन तो इसमें होगा EG1 लेस देन EG2 लेस देन EG3, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ है सेमीकंडक्टर, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और सेमीकंडक्टर इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 120 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम टेम्परेचर परमिटेड, ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर परमिटेड फॉर ए क्लास ए इंसुलेशन इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका हमारे पास टेबल होती है, ठीक है। जैसे वाई पे क्या होता है, वाई पे होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। वाई पे हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद ए पे क्या होता है हमारा, ए पे होता है 105 डिग्री, ठीक है। ए पे क्या होता है
105 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ई पे क्या होता है, ई पे होता है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। ई पे क्या होता है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। बी के पे क्या होता है हमारा, बी पे होता है हमारा 130 डिग्री, ठीक है। बी के पर क्या होता है हमारा 130 डिग्री, ठीक है। एफ पे क्या होता है हमारा, एफ पे होता है हमारा 155 डिग्री, ठीक है। क्या होता है एफ पे, एफ पे होता है हमारा 155 डिग्री, ठीक है। उसके बाद होता है एच, ठीक है। एच पे कितना होता है हमारे पास, एच पे होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। एच पे कितना होता है 180 डिग्री, और लास्ट होता है हमारे सी, सी पे कितना होता है, सी पे होता है हमारा ओवर 180 डिग्री, ठीक है। कितना होगा सी पे, सी पे होगा ओवर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, हमको पूछा हो क्लास ए, ठीक है। क्लास ए पे कितना होगा, क्लास ए पे होगा 105 डिग्री, ठीक है। क्या होगा क्लास ए पे, क्लास ए पे होगा 105 डिग्री, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर परमिटिविटी परमिटेड, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर परमिटेड फॉर ए क्लास ए इंसुलेशन, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा 105 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।